मूवी की शुरुआत में हम जेना को उसके फियांसे जैमी के साथ कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर घर जा रहे होते हैं कि अचानक से उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट की वजह से जैमी का देहांत हो जाता है। दोस्तों, जेना अपने फियांसे जैमी के साथ काफी खुश थी। कुछ दिनों पहले ही दोनों की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन अफसोस दोनों का सफर यहीं खत्म हो जाता है। सीन के कट होने के बाद अगले सीन में हम जेना को उसकी दोस्त रेनी के साथ देखते हैं। जैमी की मौत के बाद से ही जेना उदास और गुमसुम रहा करती थी। रेनी उसकी ये हालत देखकर जेना को कहीं बाहर लेकर जाती है, जिससे कि जेना बेहतर महसूस कर सके। रेनी जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और अपने फ्रेंड इयान से मिलवाती है। ये सभी मिलकर इयान के अंकल वेड उनके लेक साइड कैबिन हाउस में जाने वाले होते हैं अपनी छुट्टियां एवं मस्तियां करने हेतु। अब चारों मिलकर लेक साइड हाउस की ओर रवाना होते हैं। वहां पहुंचते ही अंकल वेड उन सभी को अल्कोहल ऑफर करते हैं। सभी एक एक ड्रिंक पी लेते हैं सिवाय जेना के, क्योंकि वो अल्कोहल नहीं पीती थी। कुछ समय बाद हम व्यूअर्स जेना के हाथ में कुछ टैबलेट्स देखते हैं जो कि डिप्रेशन के टैबलेट्स थे। असल में जैमी के मौत के बाद से ही जेना डिप्रेस्ड होने लगी थी और तभी से वो इन मेडिसिन्स को लिया करती थी। हालांकि इस वक्त वो इन मेडिसिन्स को कंज्यूम नहीं करती है। ये सभी आज वेड के लेक हाउस में ही ठहरे हुए थे। दोस्तों, कुछ सीन से हम जान पाते हैं इयान जेना को लाइक करता था, लेकिन जेना तो चार्ली के धुत में गुम उदास मायूस रहा करती थी। इनफैक्ट वो चाहकर भी लेक हाउस में खुश नहीं हो पा रही थी। अब सभी डिनर खत्म कर सोने चले जाते हैं, लेकिन जेना यहाँ वेड के डॉग के साथ खेलने लगती है। इसी दौरान जेना माइकल यानी रेनी के बॉयफ्रेंड को ड्रग्स लेते हुए देखती है। हालांकि वो इसे देखकर भी इग्नोर कर देती है। कुछ समय बाद वेड वहां पहुंचकर बताता है कि पास में कहीं प्राइवेट पार्टी होने वाली है, जिसकी इनविटेशन इकट्ठे कर वो सभी को देता है। वेड को पार्टी में फायरवर्क्स का काम मिला था, जिस कारण वो पार्टी के अंदर तो नहीं जा पाएगा। सभी यहाँ मस्तियाँ करने हेतु आए थे, लेकिन जेना यहाँ लाए जाने के बावजूद भी उदास सी रह रही थी। उसके चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना तो यहाँ छुट्टियां बिताने की इच्छा। इनफैक्ट वो पार्टी के लिए भी जाने से इनकार कर देती है। अब थोड़ी ही देर बाद वेड पार्टी के लिए निकल जाता है। वेड के जाते ही बाकी सभी पार्टी हेतु तैयार होने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से 3 मिलकर वेड के ही बनाए हुए स्टीम बाथ एंजॉय करने लगते हैं। वेड ने स्टीम बाथ को लकड़ी से बनाया था। दोस्तों, जेना अभी भी यहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो अपने कमरे में उदास जैमी के बारे में ही सोच रही होती है। सभी के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद जेना फाइनली स्टीम बाथ लेने के लिए आती है। चारों तो इस कमरे में मौजूद होकर स्टीम बाथ का मजा ले रहे थे। इसी दौरान इयान स्टीम लेवल बढ़ा देता है, जिस कारणवश कमरे में गर्मी इतनी तेजी से बढ़ने लगती है कि किसी का भी शरीर इतने तेज टेम्परेचर को सह नहीं पा रहा था। सभी अब इस गर्मी से छुटकारा पाने हेतु पास ही के एक झील में जाकर डुबकी लगाते हैं, जिससे सभी का शरीर वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में आने लगता है। अब लेक से निकलकर वे सब उस रूम की ओर वापस से जाते हैं। इसी दौरान माइकल काफी शराब पीकर रूम की ओर जाता है, लेकिन माइकल नशे में धुत होकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वैसे तो सभी स्टीम बाथ एंजॉय कर रहे थे, साथ ही बीच बीच में वे वापस अपने बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में लाने हेतु झील में डुबकी लगा रहे थे। काफी समय तक वे सभी ऐसा करते रहे। अब अचानक से माइकल अपनी गर्लफ्रेंड रेनी को रूम के बाहर ले जाकर कहता है कि हमें इवान और जेना को कुछ वक्त अकेले बिताने का मौका देना चाहिए। साथ ही हम दोनों को भी एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता लेना चाहिए। रेनी माइकल के साथ टाइम स्पेंड करने हेतु मना कर देती है, क्योंकि माइकल ने काफी पी हुई थी
और अपने होश में धुत उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या कह रहा है और क्या करना चाह रहा है। रेनी की बातें सुन माइकल उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। इसी बातों बातों में दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े के बाद माइकल गुस्से में वहां से रेनी को बुरा भला कहकर निकल जाता है। माइकल के जाने के साथ ही रूम के बाहर जोर से किसी वस्तु की आवाज आती है, जिसे सुन इयान उसे रूम के बाहर चेक करने हेतु जाता है, लेकिन इयान दरवाजा खोल नहीं पा रहा था। अब सभी मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वे असफल होते हैं। अब वे सभी सोचने लगते हैं कि शायद माइकल गुस्से में आकर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर जा चुका है। वे सभी तो उस पर काफी गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन इयान एक बात जानता था कि रूम के बाहर कोई लॉक है ही नहीं, तो किसी भी तरह से माइकल बाहर से रूम बंद कर नहीं जा पाएगा। वे सभी की हालत उस रूम में बंद होकर धीरे धीरे खराब होने लगी थी। हालांकि तीनों दरवाजा खोलने की लाख कोशिशों के बावजूद भी वे बार बार असफल होते रहे। तीनों मदद हेतु कई बार बाहर किसी को पुकारने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें सुनने वाला बाहर कोई मौजूद था ही नहीं। तीनों किसी भी तरह ना तो मदद पा रहे थे और ना तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज पा रहे थे। इधर रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, जो कि धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति के परे था, क्योंकि इस गर्मी से उनका शरीर जलने लगा था और ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद वो बेहोश होकर मर भी सकते हैं। इसी दौरान इयान रूम में एक मशीन देखता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने का होता है। तीनों इसे देख काफी खुश होने लगते हैं, क्योंकि इनके हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जिससे ये रूम का टेम्परेचर खुद ही कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से इस मशीन का रिमोट रूम के बाहर था। अब वे सभी फिर से हताश होकर यहाँ से बाहर निकलने का कोई और उपाय ढूंढने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन सभी की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि अब रूम में ऑक्सीजन कम होने लगा था। ये सब कुछ देख इयान रूम के दरवाजे में लगा हुआ शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। इसी दौरान इयान का हाथ भी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो अपना दृढ़ निश्चय बनाए रखे उस शीशे को तोड़ देता है। तीनों अभी उस टूटे हुए शीशे की मदद से सही मात्रा में सांस ले पा रहे थे। खुद को संभालने के बाद वे माइकल को मदद हेतु पुकारने लगते हैं, लेकिन अफसोस वहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, रूम में इतने समय तक बंद रहकर उनकी प्यास बढ़ने लगती है। हालांकि जेना रूम में बंद होने से पहले पानी की कुछ बोतलें सभी के लिए लाई थी, जिससे वे कुछ समय तक अपना काम चला लेते हैं। अब धीरे धीरे इनकी सभी आशाएं खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ना तो ये खुद वहां से निकल पा रहे थे और ना तो उनकी मदद हेतु कोई वहां मौजूद था। इयान अब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और अचानक वो नोटिस करता है कि रूम के बाहर किसी भारी चीज के होने की वजह से रूम लॉक्ड हो चुका है। वे सभी तो यही सोच रहे थे कि माइकल पार्टी हेतु जा चुका है, तो फिलहाल यहाँ किसी की मदद हेतु इंतजार करना व्यर्थ होगा। अब इयान यहाँ कुछ ऐसा करने का सोचता है जिससे कि किसी भी तरह रूम टेम्परेचर कम किया जा सके। तो वो रूम में मौजूद बल्ब में शॉर्ट सर्किट कर इलेक्ट्रिसिटी बंद करने का सोचता है, जिससे कि हीटर बंद हो जाएगा। लेकिन रूम में मौजूद सभी भीगे हुए थे, तो इयान के ऐसा करते ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के कारण इयान को काफी बुरी तरह से शॉक लगता है। अब इस इंसिडेंट के बाद इयान बेहोश पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ वेट का डॉग उनकी आवाज सुन लेता है और वो उन्हें खोजने हेतु चिल्लाने लगता है। वहीं अपनी धुत में गुम पार्टी से माइकल वापस चला आता है, क्योंकि उसके पास टिकट न होने की वजह से उसे पार्टी में अलाउ नहीं किया गया था। अब वे तीनों माइकल की आवाज़ें सुन पा रहे थे, तो वो उसे पुकारने लगते हैं मदद हेतु। लेकिन माइकल तो अपने धुत में गुम समझता है
सभी पार्टी हेतु जा चुके हैं और सभी पार्टी में मजे कर रहे हैं सिवाय उसके। ऐसा सोचते हुए वो नशे में धुत होकर अपने दोस्तों की चीखें कई बार सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है। इनफैक्ट माइकल वेड के डॉग को लेकर वहां से जाने लगता है। इसी दौरान वेड उसे पूछता है कि बाकी सभी कहाँ हैं, जिसके जवाब में माइकल कहता है कि सभी उसे छोड़कर पार्टी में मजे कर रहे हैं। अब दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीम रूम में सभी की हालत बुरी तरह खराब होने लगी थी। अब ये किसी भी तरह रूम से अगर बाहर ना निकाले गए तो सभी मारे जाएंगे। रिनी दरवाजे को किसी भारी चीज से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जेना उसे रोकने लगती है। वहाँ सभी तो मेंटली बेहद स्ट्रेस्ड थे और इसी कारण रिनी जेना को मारने लगती है। इसी हाथापाई में रेनी के सर पर चोट लग जाती है। इस कारणवश रेनी बेहोश हो चुकी थी। साथ ही इयान की हालत भी काफी बिगड़ चुकी थी। इयान पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और इसी पागलपंती में इयान रूम का हीटर तोड़ देता है, जिसके तोड़ते ही हीटर ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ इयान इस ब्लास्ट में जलकर मारा जाता है। दोस्तों, जेना और रेनी दोनों ही बेहोश थे कुछ समय तक। जेना जब अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है कि इयान मर चुका है, सिर्फ रेनी जिंदा है। लेकिन रेनी अपनी सांसें खो रही थी, तो जेना उसे दरवाजे के टूटे हुए शीशे के पास लेकर खड़ा कर देती है, जिससे वो ठीक तरह से सांसें ले सके। इसी दौरान हीटर के एक पाइप से अभी भी गैस निकल रही थी, जिसके कारण अभी भी वो रूम गर्म हो रहा था। जेना कुछ तरह से उस पाइप को ब्लॉक कर देती है और अब जाकर वहां फाइनली पहुंचता है माइकल। हीटर के ब्लास्ट होने की आवाज सुनकर वेड और माइकल साथ ही वहां पहुंचते हैं। दोनों मिलकर जेना और रेनी को रेस्क्यू कर लेते हैं। लेकिन अब हम माइकल के जरिए फ्लैशबैक में हुए असल घटना को जान पाते हैं। असल में माइकल गुस्से में रूम से निकलते वक्त अनजाने में एक भारी लैडर को ढकेल देता है, जिससे वो लैडर दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था और इसके बाद वे तीनों मिलकर भी दरवाजा खोल ना सके, जिसके बाद उन सभी का बुरा हाल हो चुका था। अब माइकल तो अपनी गलती रियलाइज कर शर्मिंदा था, लेकिन इस रियलाइजेशन के होने के बावजूद वो अपने दोस्त इयान को जिंदा वापस इस दुनिया में नहीं ला पाएगा।